आज हम बात करेंगे इकोलॉजी पे। इकोलॉजी और पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी को कहते हैं पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, और इन्वायरमेंट का होता है पर्यावरण। इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है ओइकास। इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है ओइकास, जिसको सबसे पहले रीटर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले रीटर ने दिया, जिसका मतलब होता है हाउस या लिविंग स्पेस। इकोलॉजी की डिफिनीशन की बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव और निर्जीव घटकों का आपस में जो अंतर संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। ये जो डिफिनीशन है वो सबसे पहले अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दिया था, इसलिए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को इकोलॉजी का जनक कहते हैं। इनके अनुसार इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। भारतीय पारिस्थितिकी जनक प्रोफेसर आर मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। इकोलॉजी के क्षेत्र में ओडम एक बड़े वैज्ञानिक हैं, जिनके अनुसार इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की संरचना और उसके क्रियाकलापों का जो अध्ययन होता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी की ब्रांच की बात करें तो सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, किर्चनर और श्राइटर। कौन थे? किर्चनर और श्राइटर। और 1896 में इकोलॉजी की दो उपशाखाओं में बांटा। इकोलॉजी को दो उपशाखाओं में बांटा। एक को बोला आर्ट इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी, दूसरे को बोला सिन इकोलॉजी, सम पारिस्थितिकी। आर्ट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। आर्ट इकोलॉजी में क्या होता है कि किसी एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं या एक प्राणी जो होते हैं उनका जिस वातावरण में वो रहता है, दोनों का आपस में जो संबंध है, अंतर संबंध होता है, उसी को आर्ट इकोलॉजी कहते हैं। कह सकते हैं इकोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक जाति के प्राणी में या एक जाति के सदस्यों का उनके वातावरण के बीच जो संबंध होता है उसके अध्ययन को आर्ट इकोलॉजी कहते हैं। सिन इकोलॉजी में एक ही स्थान पे या जो स्थान होगा उस पर कई प्रकार के जीव होते हैं, पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, और जो उनके सराउंडिंग हैं, जो इनऑर्गेनिक या एबायोटिक फैक्टर हैं, इनका आपस में जो संबंध होता है उसके अध्ययन को बोलते हैं सिन इकोलॉजी। कह सकते हैं इकोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतुओं के समूह का उनके वातावरण से जो इंटरेक्शन होता है, अंतर संबंध होता है, उनके अध्ययन को सिन इकोलॉजी कहते हैं। सिन इकोलॉजी शब्द भी सबसे पहले किर्चनर और श्राइटर ने दिया है। सिन इकोलॉजी को अध्ययन की दृष्टि से आगे फिर 3 विभागों में बांटते हैं: पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है कि पहले पॉपुलेशन समझ लेते हैं। तो किसी निश्चित स्थान पर एक जाति के जीवों की पूर्ण संख्या को उस स्थान की, उस जाति की जनसंख्या कहते हैं या उस जीव की जनसंख्या कहते हैं। तो इसमें एक जाति के जितने सदस्य होते हैं सबका उस स्थान पर जो वातावरण है, आपस में जो संबंध होता है, उसके अध्ययन को हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी में एक निश्चित स्थान पर जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनके अजैविक घटक के साथ जो संबंध होता है या उनके जो वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसके अध्ययन को कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम इकोलॉजी या इकोसिस्टेमोलॉजी किसे कहते हैं? तो इकोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक निश्चित स्थान पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में जो संबंध होता है, जिससे वहाँ के जीवधारियों पर जो वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। इतनी चीज़ें बेसिक हैं। फिर इसके बाद करते हैं वासस्थान की। वासस्थान क्या होता है? तो किसी भी जीवधारी जहाँ पाया जाता है या जो जीवधारी जहाँ वास करता है, निवास करता है, उस स्थान को, उस जीवधारी का हम वासस्थान कहते हैं। वासस्थान क्या होता है? तो किसी स्थान पर जहाँ पर जीवधारी पाया जाता है
या जहाँ पर वो निवास करता है उस स्थान को हम उस जीव का वास स्थान कहते हैं। माइक्रो हैबिटेट क्या होता है? तो जहाँ पर जीवधारी निवास करता है उसके बिल्कुल आसपास, बिल्कुल नज़दीक का जो स्थान होता है उसे माइक्रो हैबिटेट कहते हैं, सूक्ष्म वास स्थान। और जीव विज्ञान की शाखा या इकोलॉजी की शाखा में जिसमें हम हैबिटेट का अध्ययन करते हैं उसे हैबिटेट इकोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल नीच की, कर्म स्थिति या कर्मता। सबसे पहले इस शब्द को ग्रीनेल नामक साइंटिस्ट ने 1977 में दिया। इनके अनुसार कि किसी भी वास स्थान पर जो जीवधारी पाया जाता है वहाँ पर वो उसकी क्या भूमिका है, इसको हम नीच बोलते हैं। या सक्रियता के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त स्थान होता है किसी भी जीवधारी के लिए, वह स्थान उसका इकोलॉजिकल नीच कहलाता है। ओडम ने इसको डिफाइन किया, वास स्थान का मतलब होता है जीव का पता। जीवधारी का जो पता होता है जहाँ पर वो पाया जाता है वह उसका वास स्थान कहलाता है। जबकि उस वास स्थान में उस जीवधारी का जो व्यवसाय है, जो कर्म है, जो भूमिका उसकी है वातावरण में, उसको हम इकोलॉजिकल नीच में रखते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हम लोग जानते हैं, आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे चारों तरफ का वह आवरण जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हमें इफेक्ट पहुंचाता है, प्रभावित करता है, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट को दो भागों में बांटते हैं, एक एबायोटिक फैक्टर निर्जीव कारक या अजैविक कारक, दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर सजीव या जैविक कारक। एबायोटिक फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, इतनी चीज़ें एबायोटिक में आती हैं, जिसको अध्ययन की दृष्टि से इतने भागों में डिवाइड करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर, तो क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, वातावरणीय गैसें, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर में आते हैं। उसके बाद इडाफिक फैक्टर में सॉइल संबंधित चीज़ें हैं, मृदा संबंधित, मृदीय कारक, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, ये सब इडाफिक फैक्टर में। टोपोग्राफिक फैक्टर में भूमि की ऊंचाई, भूमि की ढलान, पर्वतों की दिशा, ये सब टोपोग्राफिक फैक्टर में। तो ये सब हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, इसका अध्ययन हम इन्वायरमेंट में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बायोटिक फैक्टर में एल्गी, जितने भी सजीव हैं जैसे एल्गी, फंजाई और भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, प्लांट हैं और भी बहुत से जंतु हैं, वो सब हमारे जीवन पे कैसा उनका प्रभाव है, इस सब का अध्ययन किया जाता है। तो इन्वायरमेंट में इन दोनों का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट को बताऊंगा। थैंक यू।